हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सेम चैप्टर से है जो हमने पिछली बार पढ़ा था, जो कि चैप्टर 2 से बिलोंग कर रहा है। तो उसी में आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो कि है राइट द डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी। कि पॉलिसी और स्ट्रैटेजी में क्या फ़र्क होता है, ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन 5 नंबर में। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से रीड आउट करिए, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ उसके बारे में। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और हेल्पफुल वीडियो मिल सके। फ़िलहाल तो मैं आपका फोकस इस पे करूँगा क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इसमें लिखा है पॉलिसी और स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस है, तो वन बाय वन हम एक एक करके पढ़ते हैं। कहता है पॉलिसी, अ पॉलिसी इज़ अ गाइड टू थिंकिंग एंड एक्शन दोज हु मेक अ डिसीजन। कह रहा है कि पॉलिसी एक तरीके की गाइड होती है जो आपको एक तरह से थिंकिंग यानी गाइड टू थिंकिंग, आप अच्छे से उसको एक तरीके से आप किस काम के बारे में आपको करना है। देखिए, अगर मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी को मैं सोच रहा हूँ कि प्रॉफिट कमाऊँ, प्रॉफिट ज़्यादा कमाऊँ, तो मैं क्या मेरी गाइडेंस होंगी, क्या प्रॉपर एक तरीका होगा उस चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है, और उसी के बिहाफ पे मैं डिसीजन मेकिंग ले सकूँ। ठीक है ना। यानी मैं डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग जो भी मैं सोचूंगा और वो जो गाइडेंस है उसमें, क्योंकि बिना सोचे समझे तो कोई काम करूंगा नहीं, कहीं ना कहीं मुझे सोचना तो पड़ेगा और उसी के बिहाफ पे जो है आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्ट्रैटेजी क्या कह रहा है, स्ट्रैटेजी प्रोवाइड द डायरेक्शन इन विच द फिजिकल टेक्निकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शैल बी डिप्लॉयड। ठीक है ना। स्ट्रैटेजी जो है वो आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है और पॉलिसी जो है आपको गाइड करता है थिंकिंग के रिगार्डिंग। इस चीज़ को आप पकड़ के चलो और आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। इस मेन पॉइंट पे कि स्ट्रैटेजी प्रोवाइड डायरेक्शन के आपको कैसे फिजिकली वर्क करना है, कैसे टेक्निकली काम है और कैसे आप अपने ह्यूमन यानी लेबर्स वगैरह उसको किस तरीके से काम लगाओगे ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये काम करता है डायरेक्शन पे, ये काम करता है गाइड फॉर थिंकिंग। पॉलिसी इज अ मेड टू गाइड टेकिंग एक्शन अंडर द सिचुएशन व्हेन रिपीटेडली। ठीक है ना। कि पॉलिसी जो है ये बनता है किसके रिगार्डिंग, थिंकिंग द एक्शन अंडर विच सिचुएशन अराइज व्हेन रिपीटेडली। जब हम कोई काम एक तरह से वही सेम काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम फिर दोबारा से एक पॉलिसीज़ बनाते हैं ताकि हम उससे बेटर परफॉर्म कर सकें। ठीक है। जो कि पहले से अगर वो रिपीटेड चल रहा है तो फिर उसमें गाइडेंस की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जो चल रहा है चलने दो। लेकिन अगर आपको कुछ नया थिंकिंग सोचना है तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें इससे। स्ट्रैटेजी इज़ अ मेड ऑफ टॉप मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी जो है वो टॉप मैनेजमेंट बनाता है। ठीक है ना। देयर इज़ अ नीड टू शार्प एंड फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, जिसका मेन जो मोटिव होता है वो ओबियसली फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव पे होता है कि हमें किस तरीके से अपना उद्देश्य को पूरा करना है। उसके बाद कह रहा है इट इज़ द टाइप ऑफ स्टैंडिंग प्लान टू यूज़ द टाइम एंड अगेन। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टैंडिंग प्लान टू यूज़ द टाइम एंड अगेन। एक तरह से ये स्टैंडिंग प्लान है, पहले से बना बनाया जिस पे हमें काम करना है। और ये कह रहा है इट इज़ अ सिंगल यूज़ प्लान आफ्टर इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड इट इज़ नॉट यूज़ अगेन। ये एक ही बार स्ट्रैटेजी बनाई जाती है और इसे हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ये कहना चाहता है। इसीलिए कह रहे हैं सिंगल यूज़ प्लान है। और ये कह रहे हैं एक स्टैंडिंग प्लान है जिसे हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। जो भी पॉलिसीज़ के लिए सिचुएशन टू बी फेस बाय द पॉलिसी आर कंपेरेटिवली नो। ये फोर्थ पॉइंट है। और इसमें कह रहे हैं स्ट्रैटेजी इज द डाउन अप टू डील विद द अननोन इन्वायरमेंटल इन फ्यूचर। स्ट्रैटेजी हम तब बनाते हैं जब हमारे पास कुछ ऐसे अननोन इन्वायरमेंटल आ जाता है जिसे हमें फेस ऑफ करना पड़ता है। और ये तब बनाया जाता है हमें पता है कि इसके बारे में नोन यानी हम जानते हैं कि ये क्या चीज़ें अपने पास आए। और क्या इट इज़ नॉट ओरिएंटेड बिकॉज द कंपटीशन इन अ मार्केट। और ये कह रहा है इट इज़ अ फाइट कंपटीशन मार्केट, इट इज़ मेड फॉर, ताकि हम जो है मार्केट में जो कंपटीशन चल रहा है उससे लड़ सके। और ये कह रहा है इट इज़ नॉट ओरिएंटेड। आप चाहो तो इसका उल्टा भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है। अब ये कह रहा है पॉलिसी और प्रोसीजर में क्या फ़र्क होता है। तो एक बार अगर हम देख लें कि प्रोसीजर एंड पॉलिसीज़ में क्या है। पॉलिसी के तो वो सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो ऊपर के जो आपने याद किए हैं जो अभी मैंने आपको बताया है।
वरना आप ये वाले याद करना चाहते हो तो याद कर सकते हो। पहला कह रहा है पॉलिसी इज़ अ गाइड थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था। प्रोसीजर कह रहा है प्रोसीजर इज़ अ गाइड टू एक्शन, यानी जो आपने सोचा है उसको किस तरीके से काम करना है, ये पूरा प्रोसीजर है, यानी एक्शन में लाना, काम को एक्शन में करना किस तरीके से। एक्शन का मतलब वो एक्शन नहीं, काम को शुरू करना, ठीक है ना, क्या स्टेप आप लोगे, ये सारी चीज़ें। इज डिराइव द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरप्राइजेस और इट इज़ लेड डाउन द इम्प्लीमेंट सम पॉलिसी। ये पॉलिसी के बाद की चीज़ें हैं, ठीक है ना। सम पॉलिसीज़ में इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोसीजर किया जाता है। इट इज़ अ फ्लैक्सीबल, अब इसमें कह दो कि इसमें इट इज़ अ मोर और लेस रिग्रेड, कम कठोर है और ज़्यादा भी हो सकता है, बट इसमें कह रहा है इट इज़ अ फ्लैक्सीबल। ये पॉइंट तो समझ में आया, यानी पॉलिसी में हम चेंज कर सकते हैं, प्रोसीजर में हम कोई चेंज नहीं कर सकते और थोड़ा सा ही चेंज कर सकते हैं अगर चेक करना भी हो तो। इट इज़ अ एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ जनरल स्टेटमेंट और ये स्पेसिफिक टर्म में होता है। प्रोसीजर जो होता है वो स्पेसिफिक टर्म में होता है। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स थे जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर के रिगार्डिंग थे। अगर आपको मेरा जो है वॉइस थोड़ा स्लो लग रहा है तो आप ईयरफोन लगा लीजिए यार, आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता आपको ये प्रॉपर ना समझ में आया हो। ये आपका चैप्टर 3 है जो कि मैं अपनी अगली क्लास में बताऊंगा, जिसमें कह रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग के रिगार्डिंग, ठीक है, कि हम किस तरीके से प्लान वगैरह करते हैं। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और जैसा कि आप अगर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।